हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मंत्रा पाठशाला में। मैं हूं जितेंद्र कुमार। मैं आपको पढ़ा रहा था बच्चों शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। क्या रिमाइंडर थ्योरम? तो रिमाइंडर थ्योरम में की बच्चों हमारी एक क्लास हो चुकी थी जिसमें मैंने आपको बता दिया था। क्या बताया था मैंने? एक तो बताया था आपको पॉजिटिव रिमाइंडर और एक बताया था नेगेटिव रिमाइंडर। और मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। दोनों में क्या था कि जो हमेशा जो शेषफल होता है बच्चों वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और जो दूसरी चीज़ बताई थी वो थी कि जो शेषफल होता है वो डिवाइजर से छोटा होता है। डिवाइजर से या भाजक से छोटा होता है। आपको ये दोनों चीज़ें मैंने बताई थी, हमें इसी का यूज़ इसमें करना है। ओके, आपके सामने क्वेश्चन है ये, इसका आंसर देना है बच्चों। आपको इसका आंसर देना है 65 - 41 डिवाइडेड बाय 9। आपको बताना है इसमें रिमाइंडर कितना होगा बच्चों, रिमाइंडर कितना होगा। तो चलो करते हैं इसको। अच्छा, 9 का भाग 65 में देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा बच्चों? प्लस का 2 बचेगा। कितना बचेगा? प्लस का 2। ओके, तो प्लस का 2। ओके, जब 9 का डिवाइड 41 में देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा बच्चों? बताइएगा। प्लस का 5 बचेगा। कितना? प्लस का 5। ये दोनों रिमाइंडर प्लस का 5 हो गया। तो देखो ये प्लस का और ये वाला माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का 5 हो जाएगा। ओके ठीक बच्चों, डिवाइड। अब जो आ गया बच्चों प्लस का 2 माइनस का 5 माइनस का 3/9। अब क्या हुआ कि रिमाइंडर तो आ गया, डिवाइड नहीं जा रहा इसमें 3 में। अब 9 का डिवाइड नहीं जा रहा, यहाँ पे नहीं जा रहा ना। तो अब क्या करेंगे, ये नेगेटिव रिमाइंडर आया बच्चों। और जो रिमाइंडर होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है हमेशा। तो 9 का भाग अब -3 में देना चाहिए हमें। तो कितनी बार टाइम पढ़ें? तो बच्चों 9 बन जा 9, और 9 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 6। तो 6/9। तो अब डिवाइड हो गया। तो अब रिमाइंडर जो बचा यहाँ पे बच्चों वो क्या बचा? रिमाइंडर क्या बचा? 6। तो यही बच्चों हो गया आंसर। ठीक, यही हो गया आंसर। ऐसा ही एक सवाल और आपके सामने बच्चों, सवाल ये रहा आपके सामने। ये क्या है कि 112 गुणा 41/17 आपको ये सॉल्व करना है और बताना शेषफल कितना होगा बच्चों। कितना शेषफल क्या होगा आपको बताना है शेषफल। करिएगा बच्चों। 1 मिनट बच्चों, पॉज कर रहा हूँ वीडियो में। तो करिएगा सॉल्व बच्चों से। चलो हम ही करते हैं। तो 112 में 17 का भाग देना है बच्चों। तो देना 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119। ठीक, 17 सत्ते 119। तो 119 तो ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे जो बचेगा बच्चों वो क्या बचेगा? माइनस का 7 रिमाइंडर, माइनस का 7 बचेगा रिमाइंडर। ओके, अब 17 का भाग लगाना 41 में, 41 में। तो 17 दूनी 34, बचा कितना बच्चों? 7। यहाँ पे बचेगा प्लस का 7। कितना बचेगा बच्चों? प्लस का 7। एक मिनट, प्लस का 7 बचेगा बच्चों। ठीक, ये बचा प्लस का 7। अब माइनस का 7 ये हुआ, इंटू प्लस का 7 ये हुआ, ये बचेगा /17। ठीक, तो अब जो आएगा बच्चों वो कितना आएगा? -49, -49/17। अब माइनस में आए, तो माइनस में आया तो हमें क्या करना होता है कि इससे थोड़ा ऊपर पढ़ना होता है, एक स्टेप ज़्यादा। तो 17 का भाग देंगे 49 से ज़्यादा तक। तो 17 तिया 51, कितना? 17 तिया 51। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 51 - 49 डिवाइडेड बाई 17। अब 15 में से 49 के तो कितना बचा बच्चों? 2/17। तो जो बच्चों जो रिमाइंडर आया हमारे पास, जो शेषफल आया वो कितना आया? 2। और यही इसका आंसर बच्चों, यही इसका आंसर है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये तो हमने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लग के किया था, लेकिन इससे हम क्या कर रहे हैं? थोड़ा खाली पॉजिटिव में लें तो कैसे करेंगे बच्चों? थोड़ा पॉजिटिव में लें तो कैसे करेंगे देखिएगा। सेकंड मेथड क्या है? 112 × 41/17। तो देखिए बच्चों 17 छक्के 102, तो प्लस का 10 बचेगा शेष। ठीक, और 17 दूनी 36, 17 दूनी 34 प्लस का 7 बचेगा। ठीक, तो जो आंसर आएगा यहाँ पर क्या आएगा? 10 × 70 7 /17। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 70/17। तो अब 70 में अगर 17 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? 68। 17 चौके 68 आएगा बच्चों। कितना आएगा?
68 आएगा बच्चों। ठीक, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ 4 सही 2/17। तो ये जो 2 आया यही हमारा क्या बच्चों, रिमाइंडर। बताइए आया कि नहीं समझ में आया। आपको बहुत अच्छा मेथड में आपको सिखाने वाला हूँ, बहुत अच्छे जो कंटेंट है आपके लिए वो रोज़ तैयार करता हूँ मैं। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड का कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों ये आपके समझ में आया होगा। ठीक, अब इससे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब जो बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आप प्यार से समझिएगा कि 128 गुणा 1749 गुणा 1753 गुणा 70, जिसमें भाग लगाना है 17 का और आपको बताना है बच्चों शेषफल क्या होगा। तो आइए हम इसे समझते हैं, और देखिएगा कि 128 है यहाँ पे। तो 128 को जब हम डिवाइड करेंगे 17 से, तो जब हम टेबल पढ़ेंगे तो बच्चों पढ़ना टेबल क्या होता है कि 17 सत्ते 119 होते हैं, और 17 अट्ठे 136 होते हैं बच्चों। कितने, 136। ओके, तो देखो यहाँ पे 136 होते हैं। तो अगर हम माइनस वाले से लेके जाएं तो बच्चों इसके 2 रिमाइंडर आएंगे। कौन कौन से, एक तो माइनस का 8 आएगा। ठीक, और प्लस वाले से लें तो 119 और 119 और प्लस के 9, तो प्लस का ये वाला आएगा 9। ठीक, ठीक, इसमें भी हम वही करेंगे। एक कोई भी एक रिमाइंडर हमें यूज़ करना है, चाहे माइनस का 8 कर लूँ चाहे प्लस का 9 कर लूँ बच्चों, आंसर आपका एक ही आने वाला है। ठीक, लेकिन हम लिख लेते हैं, जो भी हमारी इच्छा करेगी हम उस रिमाइंडर को यूज़ करेंगे इसमें। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तीन 51। तो बच्चों 17 दूनी 34 प्लस पॉजिटिव रिमाइंडर तो 15 आ रहा है। ठीक, और माइनस जो नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है बच्चों वो आ रहा है माइनस का 2। ठीक, नेगेटिव रिमाइंडर माइनस का 2 आ रहा है। अब बात करते हैं इस वाले की, इसमें जब भाग देंगे तो 17 से 17 कट जाएगा। तो 53 17 51, मतलब प्लस का 2 रिमाइंडर आ रहा है बच्चों। ठीक, और माइनस वाले में जाएंगे तो माइनस का 15 रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा बच्चों, माइनस का 15 रिमाइंडर आएगा। ठीक, अब इस वाले में जाएंगे 70 में, तो इसमें हम देखते हैं तो 17 51 प्लस का बच्चों 19 रिमाइंडर आएगा। सॉरी 1 मिनट, 17 51, 17 चौके 68, 17 चौके 68। तो प्लस का 2 आएगा बच्चों रिमाइंडर, कितना, प्लस का 2, और माइनस की बात करेंगे 17 पंजे 85, तो माइनस का 15 यहाँ पर रिमाइंडर आएगा। ठीक, अब ये हमने फॉर्मेट तैयार कर लिया। अब हम चाहें तो कुछ भी ले सकते हैं, और कुछ भी का मतलब क्या है बच्चों, कि हमें वो चीज़ लेनी है जिससे हमारी जो कैलकुलेशन है वो बड़ी ना हो। आया समझ में, कि जिससे हमारी कैलकुलेशन बड़ी ना हो, हमें वो ही यहाँ पे डिजिट या वो ही हमें रिमाइंडर लेना है, चाहे पॉजिटिव लेना पड़े चाहे नेगेटिव लेना पड़े। देखिएगा जैसे अगर मैं यहाँ से 9 ले लूँगा, प्लस में प्लस का 15 ले लूँगा, फिर प्लस का 2 ले लूँगा, फिर प्लस का 2 ले लूँगा, तो थोड़ी बड़ी होगी, है ना। या फिर मैं ऐसा करूँ कि माइनस का 15 यहाँ से ले लूँ रिमाइंडर, माइनस का 15 यहाँ से ले लूँ रिमाइंडर, प्लस का 15 यहाँ से ले लूँ रिमाइंडर, और माइनस का प्लस का 9 यहाँ से ले लूँ। तो बच्चों जो मल्टीप्लाई करने में हमें दिक्कत होगी वो क्या होगी, हमारी कैलकुलेशन है ना वो थोड़ी लंबी पड़ जाएगी, है ना। तो हमें उस कैलकुलेशन से बचने के लिए हमें जो रिमाइंडर छोटा है हमारे पास हमें वो ही लेना है बच्चों। ठीक, तो यहाँ पे कितना है, माइनस का 8 वाला रिमाइंडर लेना है, -8 इंटू यहाँ पे देखो प्लस का 15 वाला माइनस का 2 है, तो हम जिसमें जल्दी डिवाइड दे सकें वो ही लेना है बच्चों। तो यहाँ पे माइनस का 2 रिमाइंडर लिया। ओके, ठीक, यहाँ पे माइनस का 15, यहाँ पे प्लस का 2, तो यहाँ पे प्लस का 2 रिमाइंडर लिया बच्चों, प्लस का 2। अब इस वाले लास्ट वाले में आएंगे तो यहाँ से भी हम क्या लेंगे रिमाइंडर, प्लस का 2। ओके बच्चों, डिवाइड 17, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, प्लस वाला होता तो प्लस का साइन लगाते। ठीक, अब आगे करते हैं, बहुत ही अच्छे से समझना है। देखिएगा बच्चों माइनस का 8 और माइनस का 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव। ठीक, तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 32 दूनी 64/17। सवाल बना आपका ये 64/17। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लिख सकते हैं 17 × 51 और 13/17, 13/17। तो बच्चों ये होता है, यही होता है हमारा कोसेंट। क्या होता है बच्चों, कोसेंट यही होता है, मतलब शेषफल यही होता है। तो जो बच्चों यहाँ पर रिमाइंडर आया आपका, तो वो क्या आया बच्चों, रिमाइंडर आपको आया होगा समझ में। तो यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर आया बच्चों वो क्या है, 13। अब बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया। मैं आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा, सब समझ में आया होगा। तो यहाँ से एक बार देखिएगा, मैं आपको दोबारा से एक बार बताना चाहता हूँ कि
हम दोनों रिमाइंडर निकालेंगे। दोनों रिमाइंडर निकालने का मेन मकसद होगा कि कैलकुलेशन को छोटी करना। ठीक, अगर मैं यहाँ से प्लस का 9 लेता, यहाँ से प्लस का 15 लेता, तो कहीं ना कहीं क्या होती कि कैलकुलेशन थी वो हमारी जो कैलकुलेशन थी वो थोड़ी टफ हो जाती, बड़ी हो जाती। तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया, छोटे छोटे रिमाइंडर यहाँ से उठाए। ठीक, अब चाहे प्लस वाले उठा लो, चाहे माइनस उठा लो, चाहे दोनों उठा लो एक साथ। ठीक, लेकिन उठाने वो ही है कि जिससे हमारी कैलकुलेशन हार्ड ना हो। ठीक, बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए ये कि 12 × 15/7। इसमें भी आपको क्या करना है, रिमाइंडर सेट करना है। ठीक, तो देखिएगा अगर हम पहले पॉजिटिव वाले रिमाइंडर को लेते हैं, चलो पहले रिमाइंडर लिख लेते हैं, दोनों रिमाइंडर लिखेंगे, दोनों क्या, दोनों रिमाइंडर लिखेंगे बच्चों। ठीक, तो लिखो, देखो 7 का भाग 12 में देंगे तो प्लस वाला आएगा बच्चों रिमाइंडर 5, और माइनस वाला आएगा रिमाइंडर माइनस का 2। ये इसमें करेंगे तो देखो प्लस वाला आएगा बच्चों रिमाइंडर 1, 7 दूनी 14, और माइनस वाला आएगा बच्चों माइनस का 7 21 6। ठीक है ना, ओके। अब देखो, अब जो मैं सॉल्व करूँगा यहाँ से, जो मैं अब सॉल्व करूँगा, अब मेरी मर्जी है, मैं कोई भी रिमाइंडर उठा सकता हूँ यहाँ से, कोई भी रिमाइंडर यहाँ से उठा सकता हूँ। हर जो भी रिमाइंडर उठाऊँगा, हर रिमाइंडर से जो आंसर आएगा बच्चों वो सेम ही आने वाला है। तो देखिएगा पहले मैं प्लस वाले ले लेता हूँ। ठीक, तो प्लस का 5 इंटू प्लस का 1/7, तो बच्चों क्या होगा 5/7। अब डिवाइड नहीं जा रहा। ठीक, पॉजिटिव भी है तो बच्चों यही हमारा हो जाएगा शेषफल, यही हो जाएगा शेषफल। ठीक, लेकिन अगर मैं इसे दूसरे तरीके से करना चाहूँ, अगर मैं इसे दूसरे तरीके से करना चाहूँ तो कैसे करूँगा बच्चों, देखिएगा। तो दूसरे तरीके से मैं उसी वे में करूँगा कि अब माइनस वाले ले लेता हूँ मैं, तो माइनस का 2 इंटू माइनस का 6, ओके, /7। तो क्या हो जाएगा बच्चों जो होगा ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा। अब क्या बचेगा 6 दूनी 12, 12/7। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 सही 5/7। तो बच्चों अब डिवाइड नहीं जा रहा, तो ये ही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर रिमाइंडर। बताइए आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा। अब तीसरी चीज़, अब मैं क्या करता हूँ, तीसरे कि अब मैं कुछ अलग वाला कर रहा हूँ कि एक प्लस वाला लूँगा और एक माइनस वाला लूँगा। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पे अगर मैं प्लस वाला रिमाइंडर लेता हूँ, यहाँ से देखिएगा प्लस वाला रिमाइंडर लेता हूँ तो क्या होगा माइनस का, सॉरी यहाँ से पहले वाले से लेना माइनस का, तो माइनस का 2 + 1। ठीक, ये वाले दोनों रिमाइंडर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो माइनस का 2 रिमाइंडर है और प्लस का 1 रिमाइंडर है बच्चों, इनटू में /7। तो हो जाएगा बच्चों क्या होगा माइनस का 2/7। अब ये रिमाइंडर तो आ गया लेकिन नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इससे आगे वाली काउंट पढ़नी पड़ती है हर की, या जो डिवाइजर होता है उसकी। तो 7 एकम 7, और 7 में से 2 गए, कितना बचा 7 - 2/7 बराबर 5/7। और तो इससे ही हमारा रिमाइंडर क्या है बच्चों, ये ही आया। अब बताइए आपके समझ में आया या नहीं आया। देखिएगा चाहे किसी भी तरीके से कर लीजिएगा आप, उसमें आपको अपने हिसाब से जो भी रिमाइंडर लेना है वो रिमाइंडर ले लीजिएगा, लेकिन जो आंसर आएगा बच्चों हर स्थिति में एक ही आएगा। ठीक, बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, देखिएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 96 × 96 × 1975 1975 गुणा 1978 1978 गुणा 192 192 गुणा 41 डिवाइड 19। आपके सामने बच्चों ये है क्वेश्चन, आपके सामने क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन बच्चों ये है। तो अब डिवाइड लगाना है, चलो डिवाइड लगाते हैं, और जो हमारा कम रिमाइंडर बचेगा उसी रिमाइंडर को लेंगे हम। ठीक, तो 19 का भाग 96 में देंगे तो 19 × 5 = 95 प्लस का एक रिमाइंडर बचेगा। ठीक, अब 19 से 19 कट जाएंगे, 1975 में जब डिवाइड देंगे तो बचेगा 75, 19 चौका 76, तो यहाँ पे माइनस का 1 रिमाइंडर बचेगा बच्चों। ओके, यहाँ पे बचेगा माइनस का 1 रिमाइंडर। ठीक, तो आगे अब इसमें देंगे 19 से 19 कट जाएगा, 19
से कट जाएगा, बचेगा 78, तो 19 दूनी 76, तो प्लस का 2 बचेगा यहाँ पर रिमाइंडर, प्लस का 2। ओके, अब इसमें देंगे तो 19 से 19 कट जाएगा, बचेगा क्या प्लस का 2 रिमाइंडर। ओके, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, और 38 में कितना बचेगा प्लस का 3 रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा। बताइए आया समझ में या नहीं आया? इतने बड़े सवाल को मात्र सेकंडों में हल करेंगे इसे हम। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे ये बचा 1 इंटू -1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 बटे 19। ओके, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 कम 12, वो भी कैसे 12, माइनस के 12 बट्टे 19 आया बच्चों, माइनस के 12 बट्टा 19 आया आंसर यहाँ अभी तक। तो देखिए ये रिमाइंडर तो आया लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर आया, और नेगेटिव रिमाइंडर हमारा कभी आंसर नहीं होता, तो इसे पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो उससे बड़ा वाला टेबल पढ़ेंगे। 19 का टेबल पढ़ेंगे कि 12 से ज़्यादा चला जाए, तो 19 से कम 19 से चला गया, तो 19 में से 12 घटा के माइनस क्या बचेगा बच्चों 7 बटे 19। तो जो बच्चों रिमाइंडर होगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 7। रिमाइंडर कितना हो जाएगा 7। आया होगा समझ में आपके? तो इसका जो बच्चों शेषफल हो जाएगा क्या होगा 7। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी इससे समझ में आया होगा। ओके, बढ़ते हैं आज के हम नेक्स्ट क्वेश्चन से, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए ये देखिएगा। मैं आपके लिए थोड़ी एक चीज़ बता देता हूँ, इसे बोलते हैं हम, जैसे ये सा लग रहा है 5, तो इसका मतलब है बच्चों फैक्टोरियल। क्या है इसका मतलब? फैक्टोरियल। और इसका मतलब क्या है कि इसको हम लिखेंगे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। मतलब जितना फैक्टोरियल होगा, जितना फैक्टोरियल होगा उसको मल्टीप्लाई में उसके नीचे से डाउन करते जाएंगे, ठीक, और जब तक 1 आ जाता है तब तक नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए अगर फैक्टोरियल 10 है तो इसको हम लिखेंगे 10, 10 से नीचे सभी संख्याओं को इसमें गुणा हो रहा होगा। इसका मतलब ये होता है 7 गुणा 5 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। आया समझ में? अगर मैं फैक्टोरियल 3 लिखूँ तो इसका मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1, मतलब 1 पे एंड करना है, ऊपर से कम करते आना है एक एक, और 1 पे एंड करना है, इसका मतलब होता है ये, ठीक। तो मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार सा ज़बरदस्त सा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ बच्चे, और क्या है वो क्वेश्चन देखिएगा अच्छे से। क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन क्या है बच्चों देखो। 1 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड, सॉरी अभी नहीं, इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5। ये मैंने चीज़ लिखी यहाँ पर, ठीक। अच्छा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, अभी नहीं, ये वाला मेथड मैं अभी नहीं कराना चाह रहा आपको, मैं आपको लिए थोड़ा सा क्वेश्चन हट के ले रहा हूँ। और क्वेश्चन क्या है बच्चों देखिएगा, थोड़ी पेन सही कर लूँ मैं। देखो फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5, ठीक, प्लस डॉट 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 करके मैं ले जा रहा हूँ फैक्टोरियल 1000 तक। अगर मैं इसमें डिवाइड दूंगा बच्चों 10 का, तो इसमें जो बच्चों बताना है आपको वो बताना है शेष क्या होगा। सवाल है आपके सामने, ये करिएगा इसे, आपके लिए 2 सेकंड, सॉरी 20 सेकंड, 20 सेकंड में आपको इस क्वेश्चन करना है, करिएगा। चलो तो करते हैं इसे। देखिएगा, देखो मैंने आपको एक चीज़ बताया था, मैंने आपको बताया था कि ये जो फैक्टोरियल होता है इसका मतलब ये होता है कि जितना फैक्टोरियल है उसका मल्टीप्लाई उससे कम करते जाना है हर संख्या का, है ना, और 1 पे जाके एंड कर देना है। और आपको मैंने समझाया भी कि कैसे करना है। तो देखिए फैक्टोरियल सॉरी 1 को क्या लिखूँगा, 1 ही लिखूँगा। फैक्टोरियल 2 को क्या लिखूँगा बच्चों में, फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 1, है ना। और फैक्टोरियल 3 को क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। फैक्टोरियल 4 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये लिख सकता हूँ मैं। लेकिन फैक्टोरियल 5 पे आऊँगा, समझना यहाँ पे, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बच्चों 5 इंटू 4 इंटू 2 सॉरी 3 इंटू 2 इंटू 1, ये लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये क्या होता है 5 2 जा 10, मतलब ये हुआ कि यहाँ से, 1 मिनट पेन चेंज करता हूँ फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से मैं अगर काट दूँ तो यहाँ से
फैक्टोरियल 5 से लेके फैक्टोरियल 6 आएगा तो हर एक में क्या आएगा बच्चों 10 आएगा। आया समझ में? हर एक में 10 आएगा और 10 से 10 कट जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा बच्चों? कुछ भी नहीं बचेगा। 10 से 10 जब कट ही जाएगा तो शेषफल कुछ बचेगा नहीं बचेगा। तो बच्चों मैं कहना चाहता हूँ, तो बच्चों आपको एक चीज़ समझनी है और समझना क्या है, ये समझना है। एक मिनट, सॉरी, एक मिनट कि देखो बच्चों यहाँ से ये सब, यहाँ से एक मिनट सॉरी, हाँ यहाँ से ये सब संख्याएं कट रही होंगी और यहाँ पर शेषफल कितना आ रहा होगा? यहाँ से यहाँ तक बच्चों, यहाँ से यहाँ तक आ रहा होगा बच्चों शेषफल 0। कितना आ रहा होगा? 0। आया समझ में बच्चों? यहाँ से यहाँ तक जो शेषफल आ रहा होगा वो आ रहा होगा बच्चों 0। ठीक, अब पढ़ते हैं हम। इतने को आंसर हमें बताना। अब यहाँ तक तो 0 आ गया, कोई भी शेषफल नहीं बचा। तब यहाँ से सॉल्व जब हम करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे 1 को 1 से लिख सकते थे, 2 को 2 लिख सकते थे, 3 को लिख सकते थे, 3 गुणा 2 1 2 गुणा 1 6, 4 को लिख सकते थे 4 गुणा 3 गुणा 2, 4 3 12 दूनी 24। आया बच्चों समझ में? क्या लिख सकते थे? 24। और इस वाले को पूरे को शेष क्या लिखेंगे? 0/10। ठीक, अगर हम जोड़ेंगे तो अब कितना बचेगा बच्चों? 24 6 30 और 3 33, ये बच जाएगा 33/10। और 10 का भाग जब 33 में लगा रहे होंगे तो बच्चों आएगा 3, सही 3/10। अब जो रिमाइंडर आया बच्चों यहाँ पे हमारा क्या आया? शेषफल आया। तो आप बता सकते हैं कि जो रिमाइंडर आया वो क्या है बच्चों? ये 3 आया, 3 आया शेषफल। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो आपसे एक, आज हम क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें और भी हम क्वेश्चन कराने वाले हैं। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित होती है बच्चों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाए रखें। ठीक, तो और एक रिक्वेस्ट और है कि जिस किसी भाई ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब कराएं। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें। ठीक, तो करते हैं आज के लिए बस इतना ही। कल नेक्स्ट क्लास।